आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा मेडिकल कॉलेज पहुंचे। तो वहीं उन्होंने अस्पताल का दौरा किया तो साथ ही मरीजों का हाल भी जाना। इसी के साथ प्रेस को संबोधित कर मसले की जांच के आदेश दिए तो वहीं आंकड़ों की जांच की बात भी कही। उसको बख्शेगी नहीं, बहुत सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटने का कार्य करेगी, बहुत सख्त कार्रवाई करेगी। और हम लोगों ने ये तय किया है बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रकरण को लेकर के, हम लोग इन मुद्दों को लेकर के, सभी पक्षों को लेकर के हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, उनकी रिपोर्ट का थोड़ा इंतजार करिए। दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। फतेहपुर के बिंदगी में तिरंगा यात्रा को लेकर साध्वी निरंजन ज्योति यहां पहुंची तो वहीं उन्होंने 75वीं वर्षगांठ पर शहीदों को नमन किया। इसी के साथ कल्बे सादिक द्वारा दिए गए बयान का कटाक्ष करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद इस जगह को कहना गलत है, तो वहां बाबर ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। तो साथ ही विवादित जगह पर की गई इबादत को खुदा भी स्वीकार नहीं करता। बाबरी मस्जिद कहना ही गलत है क्योंकि बाबर यहाँ पैदा नहीं हुए थे। बाबर एक आक्रांता बन करके आए थे। बाबर ने एक ही जगह नहीं, हमारे देश के बहुत सारे करोड़ों मंदिरों को तोड़ा था। बाबरी मस्जिद के नाम से कोई दावा करता है तो हम उसका ऐतराज़ करते हैं। बाबर की मस्जिद नहीं हो सकती है। बाबर कोई बहुत देश के तोड़ने वाला व्यक्ति था। और मैं अभी बहुत सारे मुस्लिम बंधुओं ने कहा है कि वो मंदिर के लिए दे देनी चाहिए। और दूसरी बात, इनके ही यदि ये धर्म का हवाला देते हैं तो इनके धर्म में ये है कि विवादित जगह पर खुदा नवाज स्वीकार नहीं करते। तो मुझे लग रहा है कि उनको स्वेच्छा से दे देनी चाहिए। गोरखपुर में हुई बच्चों की मौत के बाद बलिया का स्वास्थ्य विभाग अभी भी गहरी नींद से नहीं जागा है, जिसके चलते इमरजेंसी वार्ड में महज एक सिलेंडर है तो वहीं उसका मीटर भी खराब है। ऐसे में अधिकारी कहते हैं कि सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन कोई सुनवाई शासन द्वारा नहीं की गई। तो वहीं विधायक जी अपना ही दावा पेश करते हैं। चिकित्सकीय सुविधा के अभाव में कोई दुर्घटना हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होने वाली है और ऑक्सीजन के सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में हमारे जिला चिकित्सालय में है। कुल 49 ऑक्सीजन के सिलेंडर जिला चिकित्सालय में हैं। 10 रिफिल करने के लिए गए हुए हैं जो खाली हुए, 23 स्टोर में रखे हुए हैं और 16 रनिंग में है, लगे हुए हैं। हर वार्ड में एक एक, और जैसे ही आवश्यकता होती है कर्मचारी उसको मुस्तैदी से तुरंत ले जा करके। कोई दुर्घटना पिछले 4 वर्षों में जब से योगी जी की सरकार है ऑक्सीजन के अभाव में बलिया जिला चिकित्सालय में नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी। बलिया के बनकटा में बियर शॉप के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया तो हाथों में झाड़ू लिए महिलाओं ने बियर शॉप की दुकान को बंद कराने की मांग करते हुए प्रशासन के सामने जमकर प्रदर्शन किया। बांदा में चोटी कटने की घटनाओं से लोग दहशत में हैं तो अब तक 1.5 दर्जन से ज्यादा चोटी कटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो मामला बबेरू के हरदौली का है, जहां दिन दहाड़े एक किशोरी की चोटी कटने से हड़कंप मच गया तो युवती कटी चोटी देखकर बेहोश हो गई। गोरखपुर में जहां बच्चों की मौत के बाद पूरा प्रदेश मातम में है तो वहीं शामली में भाजपा के कद्दावर सांसद हुकुम सिंह के आयोजन में बार बालाओं ने जमकर डांस किया। तो साथ ही यहां भाजपा नेताओं ने सांसद के सम्मान में इस आयोजन को किया था, जिसमें लड़कियों ने जमकर ठुमके लगाए तो वहीं आयोजन को लेकर अपनी सफाई भी दी। हमारी परंपरा है। ये बीजेपी का ही प्रोग्राम था ये। मैं कह तो रहा हूँ जी, हमारी परंपरा है कि आता है माला डाल के, माला डलवाई भी नहीं किसी ने। सर आपकी पार्टी के बैनर के नीचे सर ये डांस हुआ है। कहाँ पर? यहाँ पर सर। कहाँ? गाँव मनसुरम जहाँ पर आप मौजूद है सर। मेरे सामने कोई डांस नहीं हुआ। ठीक है सर। मैंने देखा डांस। ठीक है ना, मुझे पता बात का आप लोग पहली बार बता रहे हैं। रामपुर में सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने गोरखपुर में बच्चों की मौत पर बयान देते हुए इसे कत्ल करार दिया। तो वहीं डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाने के साथ सीबीआई जांच की मांग की। बहुत अफसोसनाक है, मौत नहीं हुई है, ये तो कत्ल है, बच्चों का हत्या है।
और बहुत दर्दनाक हत्या है, बहुत तड़पा कर मारा है बच्चों को, जिनकी ऑक्सीजन लगी हुई थी और ऑक्सीजन सप्लाई थी नहीं। डॉक्टरों की लापरवाही नहीं है, बल्कि डॉक्टरों का ये क्रिमिनल एक्ट है। हम तो समझते हैं इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, लोग रोज़ सीबीआई जांच की मांग करते हैं, लेकिन ये मामला ऐसा है जिसकी वाकई सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जितना अमला लगा हुआ था उनका सबका 302 में चालान होना चाहिए, क्योंकि ये हत्या है, तो हादसा नहीं है, बच्चों को मारा है। गोरखपुर अस्पताल से दौरा कर मिर्जापुर लौटी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने घटना पर राजनीतिकरण से बचने की बात कही, तो वहीं उन्होंने बच्चों की मृत्यु पर शोक जाहिर किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सारी बातों को प्रेस वार्ता के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो आवश्यक कार्रवाई उनके स्तर से होनी थी वो भी उन्होंने की है, आगे भी जो वो करने जा रहे हैं उसकी भी घोषणा उन्होंने की है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार के राजनीतिकरण से बचें, बल्कि हमारी कोशिश ये हो कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है। छोटे छोटे बच्चों को, मासूमों को हमने खोया है, उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और हम सबका सामूहिक प्रयास होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, कि भविष्य में हम किसी भी प्रकार की ऐसी दुखद घटना को ना होने दें। जालौन के कुढ़ौंद कस्बे में संदिग्ध अवस्था में अधेड़ ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी, तो वहीं घर के सदस्यों ने जब दरवाजा खोला तो उनके होश फाख्ता हो गए, जिसके बाद अब पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम को भेजा है। कुशीनगर के कसिया में पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर साइबर अपराधियों को धर दबोचा, तो उनके पास से 41,000 रुपए की नकदी व 3 लैपटॉप बरामद किए गए। कुशीनगर के बिशनपुरा में डी गैंग 20 के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वहीं गंगलवा पुल के पास मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार किए गए, तो 4 थानों पर इन पर 8 मामले दर्ज हैं। बलरामपुर में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर में मरे बच्चों की आत्मा की शांति के लिए शोक सभा का आयोजन किया, तो वहीं उनके परिवार को दुख सहन करने की ईश्वर से कामना की। एमपी के वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने रायसेन के हकीम खेड़ी में मृत 3 लड़कियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया, तो बीते दिनों यहां 3 लड़कियों की पत्थर खदान में डूबने से मौत हो गई थी। तो साथ ही यहां मंत्री जी ने परिवारों को शोक संवेदना व्यक्त की, इसी के साथ दुख की घड़ी में सरकार को उनके साथ बताया। दमोह जिला मुख्यालय पर कुशवाहा समाज की तरफ से लवकुश जयंती के मौके पर शोभा यात्रा को निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने आयोजन में शिरकत की, तो वहीं जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया।